हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो आज बहुत बहुत ही पवित्र दिन है। आज एकादशी की तिथि है। तो भक्ति के अंग के बारे में जानेंगे कि भक्ति जो है माधव तिथि बोला गया है। हाँ, आज एकादशी है माधव तिथि। तो भक्ति के हमें कृष्ण प्रीते भोग त्याग, कृष्ण तीर्थे वास, याव निहवाह प्रतिग्रह, एकादश उपवास। बताया गया है कि कृष्ण की तुष्टि के लिए सर्वस्व परित्याग करने के लिए प्रस्तुत रहना तथा कृष्ण की तुष्टि के लिए प्रत्येक वस्तु को स्वीकार करना। तो बताया गया है कि हमें एकादशी के दिन कृष्ण के लिए क्या करना चाहिए, भगवान की इंद्रियों कैसे तुष्ट हो इसके लिए हमें प्रयास करना है। कैसे हम भगवान को तुष्ट कर सकते हैं, जहाँ कृष्ण हो तथा वृंदावन मथुरा या कृष्ण मंदिर में वहीं रहना चाहिए और जितना हमें आवश्यकता है उतना ही हमें धन के लिए प्रयास करना चाहिए और एकादशी के दिन उपवास रखना चाहिए। चैतन्य चरितमृत की मध्य लीला में बताया गया है ये बात, 22 अध्याय के 116 नंबर में। मतलब ज़्यादा से ज़्यादा हमें चाहिए कि एकादशी के दिन भगवान के नाम का जप करें, भगवत गीता भागवतम का श्रवण करें। तो आज है जया एकादशी। जया एकादशी बताया गया है शास्त्रों में कि भविष्योत्तर पुराण में भगवान श्री कृष्ण और महाराज युधिष्ठिर के संवाद में इस एकादशी का वर्णन आता है। युधिष्ठिर महाराज ने पूछा, हे जनार्दन, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का क्या संबोधन है। ये महाराज युधिष्ठिर पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण के कि माघ महीने में जो एकादशी आती है शुक्ल पक्ष में, इसका संबोधन करिए, बताइए कि यह व्रत कैसे करें, हम किस देवता की पूजा करेंगे। सब पूछ रहे हैं। किससे? युधिष्ठिर महाराज पूछ रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से। तो भगवान श्री कृष्ण उत्तर देते हैं, राजेंद्र सुनो, माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहते हैं। यह सब पापों को हरण करके मोक्ष देने वाली है। यह उत्तम तिथि है। जो कोई भी इस व्रत का पालन करेगा उसे 50 योनि प्राप्त नहीं होगी। इसलिए प्रयत्न पूर्वक इस जया एकादशी का पालन करना चाहिए। भगवान श्री कृष्ण बोल रहे हैं कि अगर मनुष्य जीवन मिला है, अगर कोई जया एकादशी का पालन करेगा तो 50 योनि नहीं मिलेगा उसे। प्राचीन काल में स्वर्ग में देवराज इंद्र का राज था। देवतागण अप्सराओं के साथ पारिजात वृक्ष से सुबोधित नंदन वन में विहार कर रहे थे। 50 करोड़ गंधर्वों के नायक देवराज इंद्र ने अपनी इच्छा से वन में विहार करते हुए तथा नृत्य करने का आयोजन किया था। गंधर्वों में प्रमुख पुष्पदंत, चित्रसेन और उसका पुत्र ये 3 थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी और चित्रसेन की कन्या पुष्पवंती थी। पुष्पदंत गंधर्व का पुत्र माल्यवन था। माल्यवन पुष्पवंती के सौंदर्य पर मोहित हुआ था। ये दोनों भी इंद्र की प्रसन्नता के लिए नृत्य करने आए थे। यह दोनों ही अन्य अप्सराओं के साथ आनंद में गायन कर रहे थे, किंतु एक दूसरे पर अनुराग दृष्टि के कारण वे मोहित हो गए और उनका मन विचलित हो गया। इससे वे शुद्ध गायन नहीं कर सके। कभी ताल गलत होगा तो कभी गायन रुकता। इस बात में क्रोधित और अपमानित होकर इंद्र ने शाप दिया, आप दोनों पतित हैं, मूर्ख हैं, तुम्हारा धिक्कार हो। मेरी आज्ञा भंग करने के फलस्वरूप आप पति पत्नी के रूप में 50 योनि में जन्म लेंगे। तो इंद्र श्राप दे रहे हैं। किसको श्राप दे रहे हैं? जो गंधर्व है, गायन करने के लिए आया था, उसको श्राप दे रहे हैं। इंद्र से ऐसा श्राप मिलते ही दोनों बहुत दुखी हुए। हिमालय में जाकर के 50 योनि को प्राप्त होकर भयंकर दुख भोगते रहे। शारीरिक पातक से प्राप्त हुई इस योनि से पीड़ित वे पर्वत की गुफाओं में भ्रमण कर रहे थे। एक दिन पिशाच पति ने अपनी पत्नी से पूछा, हमने ऐसा कौन सा पाप किया है जिसके लिए हमें यह योनि मिली? नरक यातनाएं तो दुखदायक हैं, पर पिशाच योनि में भी दुख बहुत ही भयानक है। इसलिए पूर्ण प्रयत्न से इस शाप से छुटकारा प्राप्त करना चाहिए। दोनों चिंता मग्न थे, किंतु भगवान की कृपा से उन्हें माघ महीने की एकादशी तिथि प्राप्त हुई। जया नाम से प्रसिद्ध यह तिथि सब तिथि में उत्तम है। इस तिथि को बहुत ही
इस तिथि को उन्होंने अन्न ग्रहण नहीं किया। तो जैसे ही भगवान की कृपा हुई, जया एकादशी माघ महीने में जो आज है, उनको मालूम चला, तो उन्होंने अन्न नहीं खाया, अन्न ग्रहण नहीं किया और जल भी ग्रहण नहीं किया, किसी जीव की हत्या भी नहीं की और कोई फल भी नहीं खाया। दुख से व्याकुल सूर्यास्त तक वे बरगद के वृक्ष के नीचे बैठे रहे। भयानक रात उनके सामने उपस्थित हुई, पर उन्हें निद्रा तक नहीं आई। कौन से भी प्रकार का सुख और काम सुख भी उन्होंने नहीं भोगा। रात्रि समाप्त होकर सूर्योदय हुआ, द्वादशी का दिन निकला। उन्होंने जया एकादशी के व्रत का पालन किया हुआ था। उन्होंने रात भर जागरण किया था। व्रत के प्रभाव से और भगवान विष्णु की शक्ति के कारण दोनों ही इस योनि से मुक्त होकर के अपने पूर्व रूप को प्राप्त हुए। उनके हृदय में फिर से पहले का अनुराग उत्पन्न हुआ। अलंकार से सुशोभित होकर के विमान में विराजमान होकर स्वर्गलोक में गए। देवराज इंद्र के सामने प्रसन्नता पूर्वक उन्हें सादर प्रणाम किया। उन्होंने पूर्व रूप में देखकर इंद्र को आश्चर्य हुआ और उन्होंने पूछा। अब देखिए, इंद्र के द्वारा श्राप दिया गया था तो 50 बने थे, लेकिन आज के दिन जया एकादशी है, इसका पालन किया था तो फिर उन्हें उनका पुनः शरीर मिल गया था। अब जब इंद्र के सामने जा रहे हैं तो प्रणाम कर रहे हैं उन्हें, और जैसे ही प्रणाम कर रहे हैं, इंद्र आश्चर्यपूर्वक उनसे पूछ रहे हैं कि किस पुण्य के प्रभाव से आप 50 योनि से मुक्त हुए हो। अब इंद्र प्रश्न कर रहे हैं कि बताओ कि कौन से पुण्य कर्म किया आपने कि 50 योनि से आप मुक्त हो गए। मुझसे श्राप पाकर भी आप कौन से देवता के आश्रय से श्राप से मुक्त हो गए। अब इंद्र पूछ रहा है, अरे मैंने श्राप दिया था, आपने किसका यहाँ बताया, किस देवता का आश्रय लिया। वो पूछ रहे हैं, इंद्र पूछ रहे हैं। तो माल्यवान ने कहा, हे स्वामी, भगवान वासुदेव की कृपा से तथा जया एकादशी के व्रत से हमें 50 योनि से मुक्ति हुई। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो माल्यवान कह रहे हैं कि भगवान वासुदेव की कृपा से और जया एकादशी के वजह में 50 योनि से मुक्ति। देखिए आज भगवान के नाम की कितनी महिमा है, कि भगवान की भक्ति करने से उसे ये सब मुक्ति मिल गई। देवराज इंद्र ने कहा, अब आप दोनों सुधा पान कीजिए। जो लोग भगवान वासुदेव की शरण लेते हैं और एकादशी का पालन करते हैं, वह हमें भी पूजनीय है। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे राजन, इसलिए एकादशी का व्रत करना चाहिए। हे निप्रश्रेष्ठ, जया एकादशी ब्रह्म हत्या के पातक से भी मुक्त करती है। जिसने जया एकादशी का व्रत पालन किया है, उसने सभी प्रकार का दान था, यज्ञों का अनुष्ठान करने जैसा, और इसकी महिमा पढ़ने और सुनने से भी अग्निहोष्टम यज्ञ का फल प्राप्त होता है। तो बहुत सारे चीज लाभ होने वाला है। आज एकादशी है, तो हमें आप लोगों से प्रार्थना है कि आप लोग भगवान के नाम का जप करिए, भगवान के नाम का जप करिए। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और भागवतम पढ़िए। बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा।